10 लाख की कार या 18 लाख की गलती, सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि मतलब 10 लाख की कार की अगर बात हो रही है तो 18 लाख की गलती कौन सी हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में वही हम डिस्क्राइब करेंगे कि भाई देखेंगे कि भाई 10 लाख की जो हमने गाड़ी खरीदी वो 18 लाख की गलती बन कैसे गई, कैसे वो 18 लाख का हमें जाके पड़ रही है। ठीक है, तो मिडिल क्लास जनरली क्या करता है कि भाई 3-4 साल पैसे जोड़ता है, बहुत सारी चीज़ों पे कट डाउन करता है कि भाई यहाँ पैसे बचा लें, वहाँ पैसे बचा लें। जब पैसे थोड़े इकट्ठे हो जाते हैं तो उसके बाद वो एक कार का सपना सजाते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास में काफ़ी बड़ा अचीवमेंट माना जाता है कार को परचेज़ करना। ठीक है, अब इसके बाद मिडिल क्लास का वो बंदा यूट्यूब पे रिव्यूज़ देखता है। ठीक है, उसके बाद शोरूम पे जाता है, फैमिली के साथ फ़ोटो वगैरह खिंचवाता है, गाड़ियाँ चेक करता है, टेस्ट राइड लेता है और फिर गाड़ी ख़रीदता है। ठीक है, और गाड़ी के आज का जो है हम एग्जांपल लेंगे वो लेंगे जिनके लिए कि कॉस्ट आती है 9.99 लाख एक्स शोरूम, 9.90 लाख एक्स शोरूम। उसका हम एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी ऐसी कार जिसका प्राइस इस ब्रैकेट में, जो कि देखने में लगता है कि भाई 10 लाख की कार है, लेकिन वो एक्स शोरूम प्राइस है, ध्यान रखना। ठीक है, अब सबसे पहली बात तो ये है कि जो 10 लाख की कार आप सोच रहे थे वो आरटीओ और इंश्योरेंस लगने के बाद, क्योंकि एक्स शोरूम में वो सब इंक्लूड नहीं होता, उसके बाद वो गाड़ी पड़ेगी लगभग 11.5 लाख की, 11.5 से 12 लाख। वो आपके स्टेट बाय स्टेट वेरी कर सकता है। ठीक है, वो पड़ेगी 11.5 से 12 लाख की, 11.5 लाख मान लेते हैं डिफ़ॉल्ट ऑप्शन इसका। ठीक है, क्या कहानी ख़त्म होगी ना? कहानी शुरू होती है अब, क्योंकि अब शुरू होंगी इसकी ईएमआई। जब आप 11.5 लाख की गाड़ी खरीदोगे, ठीक है, जब वो बंदा कोई 11.5 लाख की गाड़ी खरीदता है तो उसके साथ उस पे लिया जाता है लोन लगभग 5 साल का। ठीक है, तो 11.5 लाख की गाड़ी पे अगर मैं लोन की बात करूं तो लोन जाके जो उसका इंटरेस्ट रेट है उसके हिसाब से उसका इंटरेस्ट बनता है लगभग लगभग 2.5 लाख रुपये 5 साल में। ठीक है, तो जो 11.5 लाख रुपये की गाड़ी थी अब उसके ऊपर इंटरेस्ट और जोड़ दो। ठीक है, तो वो अब होगी 14 लाख की। अब सब सोचेंगे हाँ यार पैसा तो हमने लगाया ही नहीं, हमने तो मार्केट से उठाया है, तो कोई बात नहीं, इंटरेस्ट दे दिया तो क्या दिक्कत है। ठीक है, अब ये 14 लाख पे मामला क्लोज कर लें ना। अब इसकी जो हर साल इंश्योरेंस रिन्यूअल होगी, ठीक है, उसका खर्चा जो कि लगभग 80,000 से 1 लाख जाएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि भाई 1 लाख हो गया 5 साल में उसका खर्चा, तो 14 लाख की गाड़ियाँ होगी अब आपकी 5 साल में 15 लाख। अब उसके अलावा इसकी जो मेंटेनेंस होगी 10,000 हम हर सर्विस पे मान लेते हैं। ठीक है, 10,000 रुपये 12,000 रुपये, तो लगभग लगभग मोटा मोटा मान के चलो तो 50 से 60 हज़ार रुपये, जिसमें कि मैंने इसके कोई टायर नहीं बदले, कोई बैटरी नहीं बदली है, कोई ब्रेक पैड नहीं बदले, जो नॉर्मल है बस उसी के साथ है। टायर वगैरह बदलते हैं तो उसका खर्चा अलग है। ठीक है, उसे इस वीडियो में इंक्लूड नहीं करते। उसके बाद बात आ जाती है कि भाई क्या अब ये कितनी की होगी, 15 लाख तक की होगी थी इंश्योरेंस के साथ, उसके बाद 15.5 लाख की होगी ये मेंटेनेंस के साथ। अब भाई बाकी के पैसे, अब आती है जो मेजर कंसर्न है, क्योंकि मिडिल क्लास डीजल गाड़ी तो आजकल काफ़ी महंगी पड़ रही हैं और 10 साल के चक्कर में उन्हें ज़्यादा खरीद भी नहीं रहे, तो खरीदी जाती हैं पेट्रोल गाड़ियाँ, जिनकी कि अगर मारुति खरीद रहे हो तो फिर भी ठीक है, उसके अलावा कोई ब्रांड अगर खरीद रहे हो या एसयूवी खरीद रहे हो तो चाहे मारुति में भी हो तो उनकी एवरेज है नहीं। तो उसमें लगभग लगभग 8,000 रुपये का फ्यूल लगता है जब आप 1,000 किलोमीटर चलाओगे, 1,000-1,200 किलोमीटर उससे चलाओगे और सिटी में भी चलाओगे, हाईवे पे भी चलाओगे, तो लगभग लगभग इतनी उस पे फ्यूल लग जाएगा महीने का। ठीक है, तो 5 साल में 5 लाख रुपए लगभग फ्यूल के, तो ये तो आपकी 18 क्या 19 लाख से भी ऊपर की जाके गाड़ी पड़ेगी। ठीक है, अब इसके साथ होता क्या है कि भाई जब आप एक तरफ ईएमआई दे रहे हो, ठीक है, उसी महीने आपकी ईएमआई आई, उसी महीने आपको इंश्योरेंस रिन्यू करवाना है और उसी महीने उसकी मेंटेनेंस, और 8,000 उसके जो फ्यूल का कॉस्ट है जो कभी किसी ने इंक्लूड नहीं किया वो तो है ही। ठीक है, अब इस वजह से कई बार आपने देखा होगा कि भाई जो सर्विस सेंटर है वहाँ जाके बहस होती है बहुत सारी चीज़ों की, और बाहर जो लोकल मिस्त्री हैं उनके पास बहुत सारी गाड़ियाँ फिर ठीक होने को आती हैं, क्योंकि अंदर अफोर्ड नहीं कर पाते। ठीक है, हालांकि कुछ केसेस में अंदर चार्जेस भी ज़्यादा लगाए जाते हैं, लेकिन उस टाइम पे एक मिडिल क्लास उसे अफोर्ड नहीं कर पाता। फ्यूल डलवाते टाइम पेन आएगा, सर्विस 1,000-2,000 रुपये ऊपर चली गई तो उसमें दिक्कत आएगी। ठीक है, उसके बाद इंश्योरेंस का प्रीमियम अगर ज़्यादा बता दिया तो उसमें दिक्कत आएगी। ठीक है, तो हर साल मतलब वो ऐसा लगता है कि भाई फ्रीडम ना जो कहीं ना कहीं खींच ली। ठीक है, अब ये इतनी लंबी वीडियो तो होगी, लेकिन अब जो 18 लाख का आपने कर दिया, ठीक है, मैं ये कहता हूँ एक इमोशन है उसके हिसाब से आपको कर भी लेना चाहिए, लेकिन ये करना कब चाहिए, मैं आपको कोई फाइनेंशियल रूल नहीं बता रहा, लेकिन सिंपल सा है, जो आप
प्लान कर रहे हो, गाड़ी जो भी प्लान कर रहे हो, एक तो ये सारी चीज़ें कंसिडरेशन में रखना, और ऊपर से थोड़ा सा अगर हो सके तो 10-20% उसकी जो गाड़ी की जो खरीद है, मतलब अगर आप 10 लाख वाली गाड़ी खरीद रहे हो तो आप 9 लाख वाली गाड़ी खरीद लो, 8 लाख वाली गाड़ी खरीद लो। अगर आपको उसमें कोई बेहतर ऑप्शन मिलता है तो वो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू कि आप ऐसी गाड़ी खरीद लो जो कि आपकी फ्रीडम छीन ले। ठीक है, क्योंकि गाड़ी के साथ फ्रीडम आनी चाहिए, टेंशन नहीं। धन्यवाद दोस्तों।